Hello everyone, welcome to my channel GF with नवनीत। बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2023 1275 ज्ञान बिंदु GF एकेडमी के द्वारा 10 प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिसमें से आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करवाएंगे, जिसमें दो प्रैक्टिस सेट पहले हम करवा चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देखें। चलते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य है। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान है, ये भी सही है। और भारतीय संविधान बृहद होने का कारण है इससे संघ एवं राज्य दोनों प्रकार का संविधान समाहित है, ये भी सही है। इस प्रकार दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वह कौन सा संविधान संशोधन जिसमें भारतीय संविधान में ऐसे प्रावधान जोड़े गए जिससे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मौलिक अधिकार के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली हो गया है, ये हो जाएगा 42वां संविधान 1976। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों का 7 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ये भी सही है। और वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है, ये भी सही है। यानी कथन 1 और 2 दोनों सही है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। किसी संबंध में उत्पन्न विवाद का निर्णय हेतु संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी साधारण विधेयक से। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसका हो जाएगा, देखेंगे बारी बारी से पढ़ के। वह लोकसभा का सदस्य होता है, गलत बात है। वह राज्यसभा का सदस्य होता है, ये भी गलत है। वह किसी भी सदन का सदस्य होता है, ये भी गलत है। वह संसद सदस्य नहीं होता है, यही सही है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के संबंध में दिए गए कथन कौन सा कथन असत्य है, देखेंगे। 1857 का विद्रोह कानपुर से प्रारंभ हुआ था, गलत है। कानपुर से नहीं, इसका हो जाएगा मेरठ से हुआ था। और चर्बी वाला कारतूस का उपयोग में लाना 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण था, ये सही है। मंगल पांडे प्रथम भारतीय सिपाही थे जिन्होंने चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था, ये भी सही है। मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, ये भी सही है। देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। रंगोली महाराष्ट्र, ये सही है। अल्पना पश्चिम बंगाल, ये भी सही है। मंडाना राजस्थान, ये भी सही है। अर्पण गुजरात, ये गलत है, ये गुजरात नहीं, ये बिहार हो जाएगा। अर्पण जो है ये बिहार हो जाएगा। ब्रिटिश हुकूमत ने किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त लागू किया जिसके अंतर्गत बंगाल बिहार बनारस क्षेत्र को शामिल किया गया था। तो आप लोग जानते होंगे अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया था, ये कॉर्नवालिस के द्वारा लगाया गया था। और कॉर्नवालिस का शासनकाल था 1886 से 1893, यानी 1886 से 93 के बीच था। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1786 से 1793 हो जाएगा, ठीक है। कॉर्नवालिस का शासनकाल, माफ कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। कौन सा अवधारणा बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है, यानी कौन सी अवधारणा बौद्ध जैन और ब्राह्मण तीनों धर्म में समान है, इसका हो जाएगा आंसर कर्मवाद का सिद्धांत जो है तीनों धर्म में समान है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा दक्षिण का पठार सबसे भू आकृतिक प्रदेश है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, देखेंगे। लोकटक झील जो है मणिपुर, ये भी सही है। सांभर झील राजस्थान, ये भी सही है। लोनार महाराष्ट्र, ये भी सही है। ये हुसैन सागर कर्नाटक नहीं, ये हो जाएगा तेलंगाना, ये हो जाएगा तेलंगाना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में ऊर्जा के लिए जल विद्युत का उत्पादन
ताप विद्युत की अपेक्षा अधिक उचित माना जाता है। ये सत्य है, सही है। कथन एक सही कह रहा है, ठीक है। और कथन दो देखते हैं, जल विद्युत से प्रदूषण कम होता है तथा भारत के प्राय सभी भागों में सदानीरा नदियों की प्रचुरता होती है। ये भी सही है, यानी कथन एक और दो दोनों सही है और दोनों का व्याख्या भी कर रहा है। विश्व नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो नागरिक उड्डयन दिवस जो है ये 7 दिसंबर को मनाया जाता है। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन, ऑप्शन नंबर डी। चुनाव में पूर्ण मतदान कराने का अधिकार किसे है? तो ये जो है पूर्ण मतदान कराने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर। सूची 1 को सूची 2 से मिलाने का रहा है। देश के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो जो है ये सुकुमार सेन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये 4 में मिलान होगा। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का नियुक्ति ये राष्ट्रपति करता है। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा में 405 स्थान प्राप्त की थी, 1984 में किया था। TN फोर्सन जो है 1991 का चुनाव लड़ा था, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो 44वें संविधान संशोधन का मुख्य लक्ष्य जो है भविष्य के आपातकालीन प्रावधानों को लागू करने को कठिन बनाना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो है सांची का स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित है, यही ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि सम्रांगण सूत्रधार पुस्तक के लेखक भोज परमार है, ये सही है। और सम्रांगण सूत्रधार स्थापत्य शास्त्र से संबंधित है, ये भी सही है, यानी सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस देव स्थान का नाम बताएं जिसमें मुख्य देवता अन्य 3 देवता से भिन्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी अमरनाथ, विश्वनाथ, केदारनाथ तीनों शिव भगवान से संबंधित है और जगन्नाथ जो है ये शिव से नहीं है, इसीलिए ये भिन्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। फारुखसियर किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना? तो यह सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना। बिहार में प्रायः कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो ये जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है प्रायः। निम्न में कौन खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल जो है नहीं है, यानी चावल, कपास और सोयाबीन ये तीनों खरीफ फसल है। आपका सरसों जो है ये रब्बी है, ठीक है। निम्न में कौन सा स्थानीय पवन उष्ण स्थानीय पवन नहीं है? तो ये जो है मिस्ट्रल जो है ये उष्ण स्थानीय पवन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे। संसद के किन सदस्यों को गैर सरकारी सदस्य कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मंत्री के अलावे अन्य प्रत्येक संसद को, ऑप्शन नंबर 3। ब्रिटेन के किस राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बम्बई दे दिया था? तो ये जो है ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय को जो है बम्बई दहेज में दे दिया था। विजयनगर के किस शासक ने विवाह कर जैसे अलोकप्रिय करों को समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन नंबर 1। देखेंगे इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, पूछ रहा है कौन सा सही है इसमें। पेशवा बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा और हिंदू शक्ति का अवतार कहा जाता है, सही है, ठीक है। पेशवा नाना फडणवीस को मैकियावेली कहा जाता है, ये भी सही है। और मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था, ये भी सही है, यानी 1, 2, 3 तीनों सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बरौनी में किस मार्ग से कच्चा तेल पहुँचाया जाता था? तो ये कच्चा तेल जो है बरौनी में पाइपलाइन से पहुँचाया जाता था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो ये जो है बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था, ऑप्शन नंबर
3 हो जाएगा। नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? तो ये 6ठी कक्षा में नवोदय विद्यालय में दाखिला किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्त्र उद्योग से। दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो लोटस टेम्पल जो है बहाई धर्म से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? देखेंगे बारी बारी से सारे ऑप्शनों को पढ़कर। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा कहलाती है। यह पृथ्वी के केंद्र से गुजरती है एवं पृथ्वी को 2 बराबर भाग में बांटती है। ये सही है। भूमध्य रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं तथा इस अक्षांश पर वार्षिक तापांतर न्यूनतम होता है। ये भी सही है। अब भूमध्य रेखा से उत्तर 0 डिग्री से 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा से नीचे का 0 डिग्री से 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी कहता है कि 1 डिग्री अक्षांश 120 किलोमीटर के बराबर है। ये 120 किलोमीटर नहीं होगा, ये लगभग 111 किलोमीटर के बराबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और सत्य पूछ रहा है, इसमें यही हो जाएगा डी नंबर। देखेंगे निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। पूछ रहा है उपरोक्त में किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा जो गुजरती है चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इनमें से सभी देशों से आपका मकर रेखा गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त देशों में से सभी, सी नंबर। किस नदी प्रणाली का जल सबसे अधिक उपयोग में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गंगा नदी का जो जल सर्वाधिक उपयोग में आता है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। वित्त आयोग के संबंध में दिए कथनों पर विचार करें। देखेंगे बारी बारी से पढ़ के। अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का निर्माण करता है। सही है। अब वित्त आयोग का गठन 5 वर्ष के लिए किया जाता है। ये भी सही है। और वित्त आयोग का प्रमुख कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व का वितरण करना। ये भी सही है। अब वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 9 सदस्य होते हैं। ये जो है गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर पूछ रहा है, तो इसमें 1, 2, 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3। 38 नंबर देखेंगे। भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी? तो ये जो है केरल में जो है पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार की स्थापना हुई थी। 39 नंबर देखेंगे। दबाव समूह का प्रधान उद्देश्य होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपने सदस्यों के हितों की अभिवृद्धि करना। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। मंत्रिपरिषद में वरीयता की दृष्टि से मंत्रियों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है ये उप मंत्री हो जाएगा, फिर राज्य मंत्री हो जाएगा, फिर कैबिनेट मंत्री हो जाएगा। यानी राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष। ए नंबर हो जाएगा राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो इसको देखेंगे। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो सही है। रथ मंदिर मल्लमपुरम ये भी सही है। बृहदेश्वर मंदिर मदुरै नहीं होगा, ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा बृहदेश्वर मंदिर। महाबोधि मंदिर बोध गया हो जाएगा। ये भी सही है। यानी इसका राइट आंसर सुमेलित नहीं पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा सी नंबर। स्वदेशी आंदोलन को पटना से प्रसारित करने में मुख्य रूप से किसका योगदान महत्वपूर्ण था? तो पटना से जो था ये आपका लियाकत अली का था। ठीक है, पटना से जो पूछेगा तो लियाकत अली से। दिल्ली से पूछेगा तो आपका हैदर राजा हो जाएगा दिल्ली से, ये दिल्ली हो जाएगा, ये दिल्ली हो जाएगा।
आपका चिदम्बरम पिल्लई जो है ये आपका हो जाएगा आपका मद्रास से, ठीक है, ये हो जाएगा मद्रास से। आपका लाला लाजपत राय जो है ये हो जाएगा आपका पंजाब से, ठीक है। और एक पूछता है पुणे और मुंबई से, तो वो हो जाएगा पुणे प्लस मुंबई, ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। हिटलर ने बर्फाई की संधि को किस वर्ष अस्वीकार कर दिया है? तो बर्फाई की संधि हिटलर ने जो है 1935 में अस्वीकार कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गांधी जी के सत्याग्रह आंदोलन को झारखंड में व्यापक बनाने में किस विद्रोह आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो ये हो जाएगा ताना भगत आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी। जिला का सबसे प्रधान न्यायिक अधिकारी कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला एवं सेशन जज, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से विकल्प में दिए गए कथन असत्य है? तो देखेंगे, सिखों के 10वें गुरु जो थे गुरु गोविंद सिंह गुरु तेज बहादुर के पुत्र थे, ये सही है। गुरु अर्जुन देव सिखों के अंतिम गुरु थे, जी नहीं, ये अंतिम गुरु नहीं थे, ये 5वें गुरु थे, ये 5वें गुरु थे। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने किया था, ये भी सही है। और गुरु अर्जुन देव ने हरमिंदर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का स्थापना कराया था, ये भी सही है। अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ का भी किया था और स्वर्ण मंदिर का भी किया था, ठीक है। मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो मुंबई महानगर का एसटीडी कोड 022, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप का। और राज्यों में पूछेगा तो सबसे कम जनसंख्या आपका सिक्किम का हो जाएगा, सिक्किम का। और क्षेत्रफल पूछेगा तो ये गोवा हो जाएगा। तंबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगुप्त 3। वैश्विक 51 नंबर देखेंगे। वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 135, ऑप्शन राइट सी हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने फैसला लिया है कि उसकी सभी स्टेट यूनिवर्सिटी में राज्यपाल की जगह मुख्यमंत्री चांसलर होगा? तो इसका राइट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में अकेले दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरप्रीत चंडी, ऑप्शन नंबर डी। भारत की पहली 3D नेत्र शल्य चिकित्सा सुविधा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 54 का बी, चेन्नई। और 3D डाकघर पूछेगा आपका, 3D डाकघर, तो ये हो जाएगा बंगलुरु। 55 नंबर देखेंगे। 20 नवंबर 2021 को लाचित दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये 55 का राइट आंसर हो जाएगा आपका असम में मनाया गया था। भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है? तो मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक बनाता है। देखेंगे 57 नंबर को। बंद अर्थव्यवस्थाओं के अर्थव्यवस्था होती है जिसका अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं होता है, सही है। अब भारत की अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था है, ये गलत है, यानी कथन 1 सही है और 2 गलत है। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। राज कमेटी किससे संबंधित है? तो राज कमेटी का संबंध जो है आपका कृषि से है। विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार कहलाता है, तो ये हवाला कहलाता है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। अवसर लागत का अर्थ होता है, तो अवसर लागत का अर्थ जो है
वैकल्पिक प्रयोग की लागत अपसर लागत का अर्थ कहलाता है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। वर्धांता में रोगी पाचन नहीं कर पाते हैं, तो वर्धांता में रोगी जो है लाल और हरे रंग को नहीं पहचान पाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा राइट आंसर। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, बी। मैदान में पारिस्थितिकी तंत्र में मेढक किस प्रकार का उपभोक्ता है? मेढक जो है द्वितीयक उपभोक्ता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। H2 गैस पानी में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो H2SO3 अम्ल बनाता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? तो भाप अंगार गैस जो है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। बिजली से लगी आग बुझाने में प्रयुक्त होता है, तो बिजली से लगी आग जो है पायरिन अग्निशामक प्रयुक्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 1। मनुष्य के रोग निरोधी क्षमता को सबसे अधिक कौन प्रभावित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का HIV, जिसका HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस इसका फुल फॉर्म होता है। 68 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? तो सेब मौलिक अम्ल ये आपका सही है, चाय टैनिक अम्ल ये भी सही है, दही लैक्टिक अम्ल ये भी सही है, संतरा फॉर्मिक अम्ल नहीं होता है, संतरा जो है साइट्रिक होता है। ठीक है, ये जो है सिट्रिक होता है। जूल मात्रक है, तो कार्य और ऊर्जा का जो है जूल मात्रक है। राइट आंसर 1 हो जाएगा। CO का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? तो CO का मोलर द्रव्यमान जो है आपका C का 12 और O का 16, यानी ये हो जाएगा 28, यानी राइट आंसर हो जाएगा 1। कोशिका भित्ति पाई जाती है, पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। राइट आंसर डी हो जाएगा। मक्का में सर्वाधिक प्रतिशत मात्रा में रहता है, तो कार्बोहाइड्रेट रहता है। राइट आंसर सी हो जाएगा। हमारे शरीर में इसको स्किप करेंगे, इसमें डाउट है, आगे बढ़ेंगे। 74 नंबर को देखेंगे। आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व कहलाते हैं, तो आवर्त सारणी में वर्ग 2 के तत्व जो है क्षारीय मृदा कहलाते हैं। राइट आंसर सी हो जाएगा। बीज रहित पौधे के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन जो है सर्वाधिक होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म है? तो इसका सही युग्म जो है बी ऑप्शन हो जाएगा, F-32/9 = C/5। मेढक में त्वचा के द्वारा होने वाला श्वसन जो है यादकता ही होता है। राइट आंसर डी हो जाएगा इसका। अठहत्तर नंबर को देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है, कौन सा कथन सत्य पूछ रहा है इसमें। ठीक है, यकृत मानव शरीर का सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ये गलत है। यकृत का वजन वयस्क व्यक्ति में 1.5 से 2 kg के मध्य होता है, ये सही है। और यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये भी सही है, यानी राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं पूछ रहा है, तो गाजर जो है रूपांतरित जड़ है, ये सही है। मूली रूपांतरित तना, ये तना नहीं है मूली, ये भी जो है रूपांतरित जड़ ही है, यही सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी। आलू रूपांतरित तना है, ये भी सही है। प्याज और लहसुन रूपांतरित तना, ये भी सही है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी नंबर। सुरती, महसाना, मुर्रा, जफराबादी
किस पशु की प्रजाति है? तो ये जो है भैंस की प्रजाति है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 81 से 85 तक जो है ये मैथ है, इसको स्किप करेंगे। 86 नंबर देखेंगे, दिल्ली सरकार ने कब तक यमुना नदी को साफ करने का लक्ष्य रखा है? तो यमुना नदी को जो साफ करने का लक्ष्य जो है 2025 तक है, जो कि ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का भी लक्ष्य 2025 तक ही है। पुस्तक द मोंक हु ट्रांसफॉर्मड उत्तर प्रदेश के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतानु कुमार, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? देखेंगे, फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का जो हुआ है, डूरंड कप आपका जो है बेंगलुरु एफसी ने जीता है, संतोष ट्रॉफी केरल ने जीता है, और इंडियन सुपर लीग हैदराबाद एफसी ने जीता है, और UEFA चैंपियन लीग ये चेल्सी नहीं होगा, ये रियल मैड्रिड हो जाएगा। ये जो है रियल मैड्रिड हो जाएगा, रियल मैड्रिड हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है, चेल्सी नहीं होगा। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये अनिल प्रकाश जोशी, मोहन, विद्युत मोहन और रिद्धिमा पांडे, ये तीनों को दिया गया था। उपयुक्त इनमें से सभी हो जाएगा। 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक आयोजित की गई? तो जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक जो है ये चंडीगढ़ में किया गया था। आप लोग जानते होंगे जीएसटी जो है 101 संविधान संशोधन के से था। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंक 2027 के अनुसार छात्रों के लिए सबसे बेहतर शहरों की सूची में कौन सा शहर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में नामित किया गया है? तो ये इसका हो जाएगा राइट आंसर लंदन, ऑप्शन नंबर 1। हाल ही में मद्रास के औरंगाबाद जिले का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संभाजी नगर, ऑप्शन नंबर डी। फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ऑप्शन नंबर बी। दुनिया का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास रिमपैक 2022 में भारत की तरफ से कौन सा INF ने भाग ले रखा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा INF सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे 95 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दुनिया का सबसे बड़े इनोवेशन कैंपस T-Hub 2.0 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 96 को देखेंगे, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर दूर भाला फेंक कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 89.94 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में कहां पर 5वें वैश्विक फिल्म पर्यटन सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई, ऑप्शन नंबर डी। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने कैपस्टोन अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अमेरिका के द्वारा किया गया है, नासा अंतरिक्ष के। हाल ही में भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर, ऑप्शन नंबर डी। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज के टेस्ट का, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हाँ, तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल बटन को दबा लें ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।